हेलो 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 एवरीबॉडी। आज का मेरा टॉपिक है वर्नियर माइक्रोमीटर। जिस प्रकार से ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी जॉब का मेजरमेंट 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेसी में कर सकते हैं, परंतु जब अधिक एक्यूरेसी में मेजरमेंट की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम जो है वर्नियर माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी जॉब को 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी में मापा जा सकता है। वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी जॉब की मेजरमेंट अधिक सूक्ष्मता से, अधिक प्रिसीजन उसमें ले सकते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर्स के ऑब्जेक्टिव्स: इंट्रोडक्शन, एक्यूरेसी, प्रिंसिपल, रेंज, कंस्ट्रक्शन, पार्ट्स, लिस्ट काउंट, जीरो एरर और रीडिंग। वर्नियर माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन। वर्नियर माइक्रोमीटर सेम ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की तरह ही उसकी फीचर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल फीचर होता है। इसमें बैरल के ऊपर या स्लीव के ऊपर एक वर्नियर स्केल बना हुआ होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर का जो इंट्रोडक्शन है, the word micrometer is derived from two Greek words. Micro means small and meter means measure. ये एक ग्रीक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म और मीटर का मतलब होता है मेजर। इट इज ए प्रिसीजन डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द अदर नेम इज स्क्रू गेज। यह एक प्रत्यक्ष मापी औजार है इसे स्क्रू गेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य सिद्धांत है स्क्रू थ्रेड के ऊपर यह कार्य करता है। एक्यूरेसी: वर्नियर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी 1 माइक्रोन होती है। जैसे 1 माइक्रोन यानी मिलीमीटर का 1000वां भाग, 0.001 मिलीमीटर की एक्यूरेसी में वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा हम मेजरमेंट ले सकते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर का सिद्धांत 2 सिद्धांतों पे कार्य करता है। इस सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है? द एडिशनल डिजिट ऑफ these micrometers is obtained by finding the line on the sleeve vernier scale which exactly coincide with one on the thimble. इसकी स्लीव के ऊपर डेटम लाइन के समानांतर वर्नियर लाइंस बनी हुई होती है, जो लाइंस थिम्बल स्केल से मैच करती है। इसके 2 प्रिंसिपल होते हैं। पहला स्क्रू थ्रेड, ये स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पे काम करता है, यानी इसका जो स्पेंडल है, स्पेंडल के ऊपर बाहरी चूड़ी कटी हुई होती है एक्सटर्नल थ्रेड, और इसका जो स्लीव है उसके ऊपर इंटरनल थ्रेड होती है। तो इससे प्रूव होता है कि माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, 2 सिमिलर स्केल। सिमिलर स्केल मीन्स इसमें यहां पर जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन ये हमारा स्पेंडल है, स्पेंडल के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड है, और यहाँ पे हमारा ये स्लीव है। सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं इसमें इंटरनल थ्रेड बनी हुई होती है। तो ये 2 स्केल्स के ऊपर काम करता है। फर्स्ट वर्नियर स्केल्स, दी वर्नियर लाइंस, जिसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, और ये वर्नियर लाइंस हमारी जो बेवल एज बना हुआ है थिम्बल का, उससे मैच करती है। रेंज: वर्नियर माइक्रोमीटर 25 मिलीमीटर की रेंज पर उपलब्ध होता है। जैसे 0 से 25 मिलीमीटर रेंज, 25 से 50 मिलीमीटर रेंज, 50 से 75 मिलीमीटर रेंज, और 75 से 100 मिलीमीटर रेंज इत्यादि। यानी माइक्रोमीटर की जो रेंज है, उसका जो मेजरमेंट है, जैसे एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये 0 से 25 मिलीमीटर की रेंज, इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम मिनिमम 0 से 25 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने दिया 25 से 50 मिलीमीटर। ये माइक्रोमीटर आप देख रहे हैं, इस माइक्रोमीटर में मिनिमम 25 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 मिलीमीटर। यानी इसकी स्लीव पे जो ग्रेजुएशन होगा 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक का होगा। डिफरेंट माइक्रोमीटर विल बी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द रेंज एंड द
साइज ऑफ द जॉब टू बी मेजर्ड, यानी आवश्यकता के अनुसार हम माइक्रोमीटर की रेंज का चुनाव कर सकते हैं और उसकी ऑपरेशन के अनुसार माइक्रोमीटर एज पर रिक्वायर्ड ऑपरेशन, जैसे हमारा आउटर सरफेस, एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल डेप्थ इत्यादि इत्यादि। माइक्रोमीटर के पार्ट्स ऑफ ए माइक्रोमीटर, कंस्ट्रक्शन में आता है पार्ट। सबसे पहले फ्रेम ये माइक्रोमीटर का मुख्य भाग होता है। इट इज सपोर्ट द एनविल एंड द स्लीव ऑफ द माइक्रोमीटर। यह एनविल और स्लीव को आपस में जोड़ने का काम करता है। द फ्रेम इज हेल्ड बाय द यूजर वाइल मेजरमेंट एंड टेकन। यह माप लेते समय दोनों को आपस में जोड़ता है। द यू शेप्ड फ्रेम इज डिजाइंड टू बी रिजिड एंड स्टेबल। यह यू शेप आकृति में बना हुआ होता है और बहुत ही मजबूत होता है। इट इज मेड फ्रॉम कास्ट स्टील। यह कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। द साइज ऑफ द माइक्रोमीटर इज इनग्रेव्ड ऑन द फ्रेम। इसका जो साइज होता है माइक्रोमीटर का, जैसे एग्जांपल के लिए हमने आपको बताया 0 से 25 और 25 से 50 मिलीमीटर, वो इस फ्रेम माइक्रोमीटर का जो फ्रेम है इस जगह पर इनग्रेव्ड होता है माइक्रोमीटर का साइज। नेक्स्ट पार्ट्स है एनविल। The other measuring phase of the micrometer is the anvil, which is normally fitted with a carbide tip to resist the wear. ये माइक्रोमीटर में एनविल है। एनविल के फेस के ऊपर जब हम अधिक प्रयोग करने के लिए, उसको अधिक एक्यूरेसी बनाने के लिए, इसमें कार्बाइड की टिप इस एज पर लगी हुई होती है। स्पेंडल के फेस के ऊपर और एनविल के फेस के ऊपर कार्बाइड की टिप लगी हुई होती है, जो कि इसे वियर रेजिस्टेंट बताती है, यानी घिसाव प्रतिरोधक इसके अंदर क्षमता पैदा करती है। ये दोनों मेजरिंग फेस हैं इसके। स्लीव और बैरल। द स्लीव और बैरल इज मार्क्ड विद द डेटम और इंडेक्स लाइन। स्लीव के ऊपर जो स्लीव है हमारी, ये सेक्शनल व्यू जो दिखा रखा है इस जगह पे, ये है। इस स्लीव के ऊपर अक्ष के एक्सिस लाइन के ऊपर ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं 1 मिलीमीटर के ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में जो लाइन होती है वो आधा मिलीमीटर की होती है, आधा मिलीमीटर, 0.5 millimeter. These micrometer have additional equally spaced vernier graduation drawn above the datum line. There are such vernier graduated lines marked parallel above the datum line. इसमें ये जो हमारी datum line है, datum line पर, datum line के समानांतर बैरल के ऊपर 10 लाइंस बनी हुई होती हैं, 10 लाइंस बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, जो कि थिम्बल के 9 डिवीजन से मैच करती है. The space between the 10 lines is equal to 9 division in the thimble. इसकी जो वर्नियर स्केल की जो लाइन बनी हुई होती है, यहाँ पे वर्नियर स्केल की जो लाइंस है, ये माइक्रोमीटर आपको दिख रहा है इधर में, माइक्रोमीटर के ऊपर जो पैरेलल जो लाइंस बनी हुई होती है, वो वर्नियर की 10 लाइंस माइक्रो थिम्बल की 9 डिवीजन से मैच करती है. यह एलॉय स्टील का बना हुआ होता है. इसका जो स्लीव है एलॉय स्टील की बनी हुई होती है. नेक्स्ट पार्ट आता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, स्पेंडल. स्पेंडल क्या होता है? नॉर्मली द स्पेंडल फेस इज फिटेड विद ए कार्बाइड टिप टू रेसिस्ट द वियर. सामान्यतः जो हमारे स्पेंडल का जो फेस होता है ये वाला, इसके फेस के ऊपर कार्बाइड की टिप लगी हुई होती है, जो कि इसके अंदर घर्षण प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है. द स्पेंडल विद द स्क्रू इज अटैच्ड टू द थिम्बल ऑफ द माइक्रोमीटर. स्पेंडल के ऊपर जो चूड़ी कटी हुई होती है, वो स्लीव के इंटरनल थ्रेड से मैच करती है. इसके ऊपर
जैसे हमने कहा कि स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेंडल के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बनी हुई होती है और स्लीव के ऊपर इंटरनल थ्रेड। द कोरस्पॉन्डिंग थ्रेड नट इज फिटेड टू द बैरल और स्लीव ऑफ द माइक्रोमीटर, यानी स्पेंडल के आउटर थ्रेड स्पेंडल के ऊपर और स्लीव के ऊपर इंटरनल थ्रेड बनी हुई होती है, जो कि इनको आपस में स्पेंडल के फेस को एनविल के फेस तक जोड़ने में, लिंक करने में सपोर्ट करती है। थिम्बल, द थिम्बल बेवल एंड इज ग्रेजुएटेड विद द थिम्बल स्केल। जो हमारा ये थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर बेवल एज बनी हुई है, ये बेवल एज है यानी टेपर सरफेस एक तरह से, इसके ऊपर ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं, 50 इक्वल ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं पूरी परिधि के ऊपर। थिम्बल की पूरी परिधि के ऊपर 50 डिविजन्स बने हुए होते हैं, स्केल बना हुआ होता है जिसे हम थिम्बल डिवीजन के नाम से जानते हैं। एवरी फिफ्थ ग्रेजुअल इज इंडिकेटेड विद द नंबर, यानी ये आप देख रहे हैं माइक्रोमीटर, इसमें एक नंबर से जो बड़ी लाइन से, हम जैसे एग्जांपल के लिए 30 से 35 है, तो आप देखेंगे इसमें पहला जो ग्रेजुएशन होगा उसके ऊपर 0 लिखा रहेगा और उसके बाद 5 कंप्लीट होने पे वहां पे 5 लिखा रहेगा, यानी हर 5 डिवीजन के बाद 5 नंबर से, 5 नंबर से इंक्रीज करते हुए नंबर्स इनग्रेव्ड होते हैं, जिसे हम थिम्बल डिवीजन के नाम से जानते हैं। लॉक डिवाइस, इट इज 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला लीवर एंड सेकंड नल नट टाइप। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है लीवर टाइप, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पिक्चर फिगर बनी हुई डायग्राम, ये लीवर टाइप है। यदि हम इसको मेजरमेंट लेते समय अपनी ये राइट साइड और लेफ्ट साइड को मूव कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये नल लॉकिंग नट। दूसरा जो हमारा लॉक है, ये नल नट टाइप लॉकिंग डिवाइस है, इसमें नर्लिंग नट लगा होता है जिसको हम मूव करते हैं राइट साइड में तो ये स्पेंडल को लॉक कर देता है। लॉकिंग डिवाइस का मेन पर्पस यह है कि जब हम किसी माइक्रोमीटर के द्वारा कोई भी माप लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट लेने के बाद स्पेंडल को लॉक करने के लिए लॉकल डिवाइस का, लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। यानी माप लेने के बाद लॉकिंग डिवाइस से हम माप को स्पेंडल लॉक कर देते हैं और उसकी रीडिंग को हम आसानी से रीडिंग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है रैचेट स्टॉप। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रैचेट स्टॉप। इट इज फिक्स्ड एट द फॉर एंड, यह हमारे माइक्रोमीटर के आखिरी सिरे पर फिट होता है। इट प्रोड्यूस ए साउंड इफ थिम्बल इज रोटेटेड फर्दर आफ्टर द स्पेंडल इज लॉक्ड ऑन द जॉब सरफेस। इसे जब हम किसी भी जॉब को मेजरमेंट करते हैं तो हम एनविल और स्पेंडल के फेस के सतह के बीच में जॉब को रख के थिम्बल से उसको मेजरमेंट लेते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी एग्जैक्ट रीडिंग आने वाली है तो हम रैचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। रैचेट स्टॉप के द्वारा जब रैचेट स्टॉप को हम मूव करते हैं तो इसमें आवाज आती है कि टिक टिक की आवाज आपने सुना होगा उसमें, तो ये सही माप आने का आभास कराता है कि इस समय हमारा जो एनविल का फेस और स्पेंडल का फेस के बीच में कहीं ना कहीं रुकावट है, यानी कोई जॉब रखेंगे तो दोनों आपस में फिट हो जाएंगे और वहां पे वो हमारा जो है रैचेट स्टॉप आवाज करेगा, साउंड देगा। ये है रैचेट स्टॉप हमारा। टेस्ट पीस, इट इज यूज्ड फॉर checked accuracy of the micrometer. It is available in the range of 25 millimeter. यह माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम टेस्ट पीस का प्रयोग करते हैं। ये हमारे टेस्ट पीस हैं, जैसे पहला आप देख रहे हैं ये 25 मिलीमीटर के लिए है, 25 से 50 की एक्यूरेसी चेक करने के। नेक्स्ट है हमारा 50 से 75 की रेंज चेक करने के लिए,
और ये हमारा हो गया 75 से 100 की रेंज को चेक करने के लिए। यानी टेस्ट पीस को हम माइक्रोमीटर की स्लीव और एनविल के बीच में ये फिट कर देते हैं, लगा के इसको एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि इस माइक्रोमीटर की कितनी एक्यूरेसी है, कितनी एक्यूरेसी पे काम कर रहा है। यानी इसका मेजरमेंट यदि 25 मिलीमीटर है तो 25 मिलीमीटर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम 0 से 25 वाला एक टेस्ट पीस लेंगे, फेस और एनविल के बीच में उसको फिट करने के बाद फिर हम देखेंगे हमारा थिम्बल का 0 और डेटम लाइन का 0 एक सीध में आना चाहिए, यानी आपस में कंसाइन करना चाहिए। यदि आपस में नहीं मिल पाते तो इसका मतलब जो हमारी माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी है वो सही नहीं है। किसी भी माइक्रोमीटर को यूज करने से पहले उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम टेस्ट पीस का प्रयोग करते हैं। यदि टेस्ट पीस पर्याप्त नहीं होता तो उसके लिए हम उस साइज का जो है रिक्वायर्ड साइज का स्लिप गेज प्रयोग करते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ली जाने वाली प्रिसीजन से प्रिसीजन जो मेजरमेंट होती ली जा सकती है वो कहलाती है लिस्ट काउंट, यानी अल्पतम मान। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर रिप्रेजेंट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डायमेंशन विच इज मेजर्ड। यानी किसी भी उपकरण के द्वारा ली जाने वाली प्रिसीजन से प्रिसीजन मेजरमेंट जो ली जा सकती है उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर और ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर में डिफरेंस यह होता है कि इसमें ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर में हम क्या करते हैं, जब लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखा जो माइक्रोमीटर की हमारी थिम्बल है, थिम्बल की परिधि के ऊपर 50 डिवीजन होते हैं और ईच 5 डिविजन्स के बाद वहां पे 5 नंबर्स में इनग्रेव्ड रहता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ 50 थिम्बल डिवीजन। थिम्बल के 50 डिवीजन को अगर हम मूव करते हैं तो कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस लेगा 0.5 मिलीमीटर। यानी अगर हम माइक्रोमीटर काउंट निकालते हैं तो वो पिच अपॉन नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन से जब हम उसको डिवाइड करते हैं 0.5 को तो उसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 मिलीमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए माइक्रोमीटर के बैरल के ऊपर वर्नियर लाइंस बनी हुई होती हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ये हमारा डेटम लाइन है। आप देख रहे हैं डेटम लाइन के नीचे की सरफेस पे 0 से 1 मिलीमीटर और 0 से 1 के बीच में आधा डिवीजन है, वो कहलाता है हमारा सब डिवीजन। उसकी वैल्यू थी 0.5 मिलीमीटर। या आप देख डेटम लाइन के नीचे की तरफ फुल मिलीमीटर और हाफ मिलीमीटर के निशान बने हुए हैं। इसमें ये डेटम लाइन है। डेटम लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो लाइंस है वर्नियर लाइंस, ये 10 वर्नियर लाइंस बनी हुई होती हैं जो कि हमारे थिम्बल के 9 डिवीजन को मैच करती है, आपस में मिलाती है। वर्नियर स्केल के 2 लाइंस के बाद नंबर्स अंकित होते हैं, इनग्रेव्ड होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 0 और 10। ये कहलाते हैं हमारा वर्नियर स्केल और ये थिम्बल। अब यहां पे हम देखेंगे यहां पे हम देखते हैं ये हमारा द वैल्यू ऑफ 10 वर्नियर डिवीजन। वर्नियर डिवीजन की 10 लाइंस इक्वल 0.9 यानी 9 थिम्बल डिवीजन के। वर्नियर स्केल की 10 लाइंस 9th थिम्बल डिवीजन से मैच करती है। तो हमारा जो है एक डिवीजन की थिम्बल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है 0.01 मिलीमीटर। थिम्बल के एक डिवीजन की वैल्यू 0.01 मिलीमीटर और ये वर्नियर स्केल की 10 लाइंस
थिम्बल डिवीजन की 9 लाइन से मैच करती है। तो हम इसको 0.01 इंटू 9 को हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.09 मिलीमीटर। यानी ये क्या आया हमारा वर्नियर डिवीजन के एक पार्ट का एक भाग की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ, ये किसकी आई हमारी थिम्बल डिवीजन का। द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर डिवीजन इज 0.09। ये वर्नियर डिवीजन की वैल्यू निकली थी। वर्नियर डिवीजन की एक वैल्यू कितनी हुई हमारी, यानी 9 थिम्बल डिवीजन किसके इक्वल है हमारे 10 वर्नियर डिवीजन के, वर्नियर लाइंस के। तो इसकी जो इक्वल कितना हुआ 0.009 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, 1 थिम्बल डिवीजन, यानी इसको मेन डिवीजन भी बोल सकते हैं। 1 थिम्बल डिवीजन इक्वल -1 वर्नियर डिवीजन, यानी एक थिम्बल डिवीजन में से एक वर्नियर डिवीजन अगर हम घटाएंगे तो इसमें ये हमारा लिस्ट काउंट का फार्मूला है। एक थिम्बल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.01 मिलीमीटर। एक वर्नियर डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है 0.009 मिलीमीटर। 0.01 में से 0.009 घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर, यानी 1 माइक्रोन। 0.001 1 मिलीमीटर क्या हुआ, ये हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट। इसे हम 1 माइक्रोन भी कहते हैं। यानी वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा हम मिलीमीटर के 1000वें भाग पार्ट्स में हम मेजरमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीरो एरर। किसी भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने से पहले हम उसको क्या चेक करते हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। यानी वो जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, कोई भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, यानी कोई एरर तो नहीं है। एरर 2 तरह का होता है हमारा। पहला आता है पॉजिटिव एरर। व्हाइल द फेसेस ऑफ द एनविल एंड स्पेंडल आर इन कॉन्टेक्ट, यानी हमारा जो है एनविल और थिम्बल, एनविल और स्पेंडल के जो हमारे ये एनविल और स्पेंडल को टच करने के बाद, दोनों को टच करने के बाद यह देखा जाता है कि हमारी थिम्बल की जीरो लाइंस, थिम्बल का जीरो लाइंस डेटम की जीरो लाइन से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि ये थिम्बल और एनविल की फेस दोनों आपने आपस में मिलने के बाद थिम्बल का जीरो डेटम लाइन से टच होता है, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि माइक्रोमीटर, ये जो माइक्रोमीटर इसको हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। यदि ये कांटेक्ट करने के बाद जीरो ऑन द थिम्बल डज नॉट रीच द डेटम लाइन, it required some more division to line up. That number of division is called positive error. यह दोनों फेस को मिलाने के बाद यदि हमारा थिम्बल का जीरो डेटम लाइन को टच नहीं करता है, ठीक है ना, आगे निकल जाता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा पीछे रह जाता है, डेटम लाइन से पीछे रह जाता है, डेटम लाइन से पीछे रहता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर यानी जो हमारा मेजरमेंट होगा, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, जो है जीरो मार्क ऑन द डेटम लाइन टू द लेफ्ट, ए पॉजिटिव एरर प्लस 0.003 मिलीमीटर। यानी हमने जो फेस एनविल और स्पेंडल के फेस को आपस में टच कराया है, तो उसमें जो एरर आया है वो कितना आया 0.03 मिलीमीटर। यानी ये जो एरर आया माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। यानी जो हमारी एक्चुअल मेजरमेंट होगी उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, ठीक है ना। यानी इस माप को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे,
टोटल मेजरमेंट में हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा जो मेजरमेंट ये आया, मेजरमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे 8 तो फुल मिलीमीटर डिवीजन है और एक नीचे हाफ, यानी 8 हमारे फुल मेन डिवीजन और एक हमारा सब डिवीजन यहां आप देख रहे हैं। तो जो टोटल रीडिंग होगी उसमें हम क्या करेंगे, इस रीडिंग को ऐड करेंगे, 0.03 से हम ऐड करेंगे, ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव एरर। सॉरी मिस्टेक होगी, इसमें हम कुल रीडिंग में से इसको माइनस करेंगे। ये पॉजिटिव एरर आता है तो मेजरमेंट में से हम इसको माइनस करते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको ऐड करते हैं। तो इसमें पॉजिटिव एरर में हम जो हमारी रीडिंग है 8.93, तो ये एरर आया था हमारा पॉजिटिव 0.03 माइनस करने के बाद एग्जैक्ट जो हमारी रीडिंग आएगी वो आएगी 8.90 मिलीमीटर। नेक्स्ट आता है नेगेटिव एरर। द जीरो ऑन द थिम्बल passes over the datum line at the time of measuring phase or contact, यानी जब हमारा थिम्बल का जीरो डेटम लाइन से टच नहीं करता, यानी आगे निकल जाता है फॉरवर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं 0.03 मिलीमीटर, यानी ये थिम्बल के जीरो डेटम लाइन को फॉरवर्ड साइड में गया है, तो ये नेगेटिव एरर। यानी कुल जो हमारी रीडिंग होगी, एक्चुअल जो रीडिंग है 8.87, 3 को क्या करेंगे, माइनस था तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 0.03 मिलीमीटर ऐड करेंगे, तो एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी हमारी 8.99। यानी एरर्स हमारे टाइप्स ऑफ एरर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम ये अपना टॉपिक क्लियर करने के बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दिया जाएगा प्रॉपर। नेक्स्ट, रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने की विधि, यानी किस तरह से हम इसको मेजरमेंट करेंगे वर्नियर माइक्रोमीटर में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारा ये हमने फिगर डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में ये आप देख रहे हैं हमारी ये डेटम लाइन है। डेटम लाइन के ये डेटम लाइन है हमारी ब्लैक वाली। डेटम लाइन के नीचे की तरफ आप देख रहे हैं फुल मिलीमीटर के निशान है और ऊपर की साइड में ये हाफ मिलीमीटर के निशान है। यानी ये जो पहला 0 से 1 तक जो हुआ है, ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा 1 मेन स्केल, यानी 1 मेन डिवीजन। 1 मेन डिवीजन की कितनी वैल्यू है, 1.00 मिलीमीटर, यानी एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होती है 1.00 मिलीमीटर। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डिवीजन, ये फुल डिवीजन मेन डिवीजन है, इन दोनों के बीच में एक डिवीजन और है, इस डिवीजन को हम कहेंगे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा फुल मेन डिवीजन, यानी इसकी वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर, यानी 1.00 मिलीमीटर। और ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं इस 1 मिलीमीटर के बीच में से एक डिवीजन किया गया है, जिसको हम बोलते हैं सब डिवीजन। इस सब डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 0.500 मिलीमीटर, यानी 1 सब डिवीजन इक्वल टू 0.500 मिलीमीटर, यानी 0.5 मिलीमीटर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा वो है जो थिम्बल डिवीजन है। थिम्बल के ऊपर पूरी परिधि में 50 डिवीजन होते हैं, जिसकी एक डिवीजन का मान अभी हमने ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर के आपको लिस्ट काउंट के बारे में बताया था। ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट में थिम्बल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 0.01 मिलीमीटर, यानी 1 थिम्बल डिवीजन इक्वल 0.01 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्नियर डिवीजन। वर्नियर डिवीजन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, कितनी होती है, 0.001 मिलीमीटर, यानी 1 माइक्रोन।
वर्नियर स्केल डिवीजन की एक वैल्यू का मान कितना हुआ हमारा 0.001 मिलीमीटर। अब जैसे हम ये रीडिंग शो कर रहे हैं, रीडिंग आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, डेटम लाइन। डेटम लाइन के निचली साइड में, लोअर साइड में मिलीमीटर के निशान है, अपर साइड में ये हमारे आधा मिलीमीटर के निशान है, और ये हमारी वर्नियर लाइंस होगी, और ये हमारे थिम्बल डिवीजन होंगे। अब ये रीडिंग आप देखेंगे कि हमने रीडिंग लेने के बाद, ये देखो, ये हमारे मेन डिवीजन है। मेन डिवीजन में कितना है, ये हमारा 10 जो लिखा हुआ है, 10 क्या है हमारा, 10 मिलीमीटर। 10 डिवीजन यानी 1 5 प्लस 5, तो कितना होगा 10 मिलीमीटर। सबसे पहले हम रीडिंग लेते समय क्या कवर देखेंगे कि मेन डिवीजन कितने ओपन हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन डिवीजन पे ध्यान देंगे। मेन डिवीजन कितने यहाँ पे 10 मेन डिवीजन। सब डिवीजन आप देखेंगे यहाँ पे सब डिवीजन 0 है, सब डिवीजन कुछ नहीं है, तो 0 हो गया। उसके बाद थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन हम इधर से हम देख रहे हैं, डेटम लाइन की सीध में, डेटम लाइन की जो सीध है ये 15 मिलीमीटर है। 15 मिलीमीटर के साथ एक डिवीजन और है, 15 और 1 16, यानी 15 प्लस 1 16। 16 थिम्बल डिवीजन और 17 जो थिम्बल डिवीजन के बीच में हमारी ये लाइन कंसाइन कर रही है आपस में। तो ये कितने डिवीजन हो गए हमारे, 16.16, यानी 1 थिम्बल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 0.01 मिलीमीटर। तो इसको इंटू हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से तो 0.16। इसके बाद देखेंगे कि थिम्बल स्केल डिवीजन का कोई एक भाग जो वर्नियर लाइंस को आपस में मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, आपस में मिलान कर रहा है, तो हम इसको देख लेंगे कितने वर्नियर स्केल डिवीजन है। ये आप देख रहे हैं 0 से एक लाइन से, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी 2। और जो लाइन हमारी कंसाइंड हो रही है थिम्बल स्केल से, वर्नियर लाइंस कौन सी है, ये 4। ठीक है, तो एक वर्नियर डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.001 मिलीमीटर, और हमारा कितना 4 है, 4 को इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.004 मिलीमीटर, इजिकल टू टोटल रीडिंग कितनी होगी हमारी, 10.164 मिलीमीटर। 10.164 मिलीमीटर, ये हमारी एक्चुअल रीडिंग हमने वर्नियर माइक्रोमीटर से अभी ली है। ठीक है ना, इसको आगे ला, साइड छोटा करते हैं। आस्क क्वेश्चंस, स्लाइड नहीं आ रही, नीचे नहीं आई है। Ask any question, type in chat box. Welcome. हाँ, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्नियर माइक्रोमीटर का सिद्धांत। हाँ, आपका क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत क्या है।
सिद्धांत क्लियर करने के लिए, वर्नियर माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, जो स्पेंडल और स्लीव है, स्लीव या बैरल जिसको बोलते हैं, स्लीव के अंदर जैसे आप देख रहे हैं स्लीव है, ये जो स्लीव है, इसके इंटरनल स्क्रू थ्रेड बनी हुई होती है 0.5 मिलीमीटर की, आधा मिलीमीटर पिच की चूड़ी कटी हुई होती है। और जो हमारा स्पेंडल है, स्पेंडल की आउटर जो थ्रेड होती है उसके ऊपर 0.5 मिलीमीटर की थ्रेड बनी हुई होती है। तो यानी इसका सिद्धांत हो गया नट और बोल्ट के सिद्धांत पर ये काम करता है, स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, दूसरा सिद्धांत क्या है इसमें डेटम लाइन के ऊपर स्लीव के ऊपर वर्नियर स्केल्स बने होते हैं, वर्नियर लाइंस बनी होती है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये जो वर्नियर स्केल है ये 10 लाइंस है। 10 लाइंस को अगर हम 10 लाइंस इक्वली 9 थिम्बल डिवीजन, जब हम एनविल और स्लीव को आपस में, वो स्पेंडल और एनविल को आपस में टच करा देंगे दोनों के फेस, तो आप पाएंगे उसको वर्नियर स्केल की 10 लाइंस और 9th डिवीजन और थिम्बल डिवीजन दोनों मैच हो जाते हैं। तो यहां पर जो सेकंड जो इसकी प्रिंसिपल है, ये वर्नियर स्केल और थिम्बल स्केल के सिद्धांत पे कार्य करता है। यूज ऑफ रैचिट स्टॉप, रैचिट स्टॉप है, रैचिट स्टॉप का काम ये होता है, जैसे इस स्पेस में ये थिम्बल है हमारा, ये हमारा स्पेंडल और एनविल, स्पेंडल और एनविल के बीच में हम किसी जॉब को फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम जॉब की जो मेजरमेंट लेंगे, हम रैचिट को मूव करेंगे। रैचिट हमें ये आभास कराएगा, ये फीलिंग करेगा कि हमारा जो माइक्रोमीटर के ऊपर अधिक प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति की हाथ का जो प्रेशर होता है, हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर का, तो उससे क्या होता है, ये अधिक होता है। रैचिट क्या है कि माइक्रोमीटर को खराब होने से, डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ये हमारा इसीलिए रैचिट स्टॉप का काम है। इस पे कोई अधिक ताकत लगाएंगे तो तुरंत ये क्या होगा, चिट चिट की आवाज करेगा रैचिट। हाँ, इसका लिस्ट काउंट, अभी पार्टिसिपेंट ने लिस्ट काउंट के लिए कहा है। लिस्ट काउंट ये है कि ये जो हमारा जो वर्नियर लाइंस है, इसके ऊपर जो वर्नियर स्केल बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट काउंट के लिए, डेटम लाइन के ऊपर, डेटम जो लाइन है उसके ऊपर 10 लाइंस हैं, 10 लाइंस है, और इसको जब मैच करेंगे तो ये थिम्बल की 9 डिवीजन से मैच करेगा। आपका क्वेश्चन है इसकी लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट में क्या होता है कि सबसे पहले हम जैसे ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि 50 थिम्बल डिवीजन जब मूव कराएंगे तो आप देखेंगे थिम्बल का एक रोटेशन कंप्लीट होने पर यह सिर्फ के ऊपर 0.5 मिलीमीटर की दूरी डिस्टेंस को कवर करता है, डिस्टेंस को कवर करता है। तो इससे ये डिस्टेंस जो कवर करेगा 0.5 मिलीमीटर, जब थिम्बल को मूव करेगा 0.5 मिलीमीटर इसमें कवर करेगा। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम, पिच बटे अंतराल, या कह सकते हैं उसको इसका हमारा चूड़ी की पिच बटे थिम्बल के पर जो डिवीजन है उसका मान, यानी 0.5/50, यानी इसकी जो हमारी पिच है माइक्रोमीटर की 0.5 मिलीमीटर है। यानी हम एक थिम्बल का जो चक्कर लगाएंगे, यानी एक थिम्बल पिच के बराबर आगे कवर करेगा, तो कितना कवर करता है, 0.5 मिलीमीटर। आपको पता है स्पेंडल और स्लीव के ऊपर जो चूड़ी 0.5 मिलीमीटर की होती है। पिच और लीड, पिच क्या होती है, एक चूड़ी के सेंटर से जो साथ वाली चूड़ी के बीच का जो सेंटर होता है वो हमारी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ये आप देख रहे हैं, ये पिच है हमारी,
एक चूड़ी से नेक्स्ट चूड़ी का डिस्टेंस है वो किस कहलाता है। तो ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कैसे निकले, 0.5/50, तो कितना हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर का 10वां भाग, 100वां भाग। वर्नियर माइक्रोमीटर सामान्यतः जो उपलब्ध रहता है, ये हमारी एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए उपलब्ध रहता है। अब हम इसकी लिस्ट काउंट के ऊपर आते हैं। ये आपने देखा है कि ऑर्डिनरी जो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, मिलीमीटर के 100वें भाग के बराबर, यानी 0.01 मिलीमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें ऑर्डिनरी जो माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो पता होना चाहिए, वो कैलकुलेट हमको करनी आनी चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि वर्नियर की जो 10 लाइंस है वो इक्वली 9 डिवीजन से मैच कर रही है, और थिम्बल के एक डिवीजन का मान कितना हुआ 0.01 मिलीमीटर, और 9 डिवीजन है इंटू 9, तो कितना हो गया ये 0.09 मिलीमीटर, यानी वर्नियर डिवीजन की जो वैल्यू कितनी निकली 0.09 मिलीमीटर। द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन इज, यानी वर्नियर के एक डिवीजन का मान कितना हुआ हमारा 0.09 मिलीमीटर, और वर्नियर के डिवीजन कितने 10, तो कितना हो गया 0.009 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट होती है 1 थिम्बल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर डिवीजन, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल, यहाँ पे थिम्बल का जो डिवीजन होगा वो इसमें लिस्ट काउंट में क्या होगा मेन स्केल डिवीजन, और 1 वर्नियर डिवीजन कितना होगा हमारा जो हमने कैलकुलेट किया 0.009 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट होगी 0.1 मिलीमीटर माइनस 0.009 मिलीमीटर इक्वली 0.001 मिलीमीटर, यानी इसकी लिस्ट काउंट कितनी वर्नियर माइक्रोमीटर की 0.001 मिलीमीटर। इसमें जैसे एक क्वेश्चन आया बच्चे का, तो ये कह रहा हम किस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। इसमें जो एरर आएगा अभी आपको बताएगा टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। ये पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर कैसे पता चलेगा, यदि मान लो किसी माइक्रोमीटर में जो एरर है उसको सेट करने के लिए हम यदि 0 से 25 मिलीमीटर का माइक्रोमीटर है तो हम एनविल और फेस को आपस में टच करा देंगे। टच करने के बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे डेटम लाइन का 0 और थिम्बल लाइन का 0, थिम्बल स्केल का 0 एक सीध में आना चाहिए। यदि ये नहीं आता है सेट करने के बाद, तो हम इस साइड में आप देखते हैं जो हमारा फ्रेम है इसके इस किनारे पर राइट साइड पे 2 होल बने हुए होते हैं। यहाँ पे ऊपर ही साइड में आप देखिए होल बना हुआ होता है, एक इधर एक अपोजिट साइड में। इसके लिए हम इसमें एक सी स्पैनर होता है, स्पैनर जो एरर है हम उसको सी स्पैनर से मूव कराते हैं, यानी हम जो हमारा बैरल है बैरल को फ्रेम के ऊपर टाइट या उसको लूज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ताकि वो एरर हमारा खत्म हो जाता है। यदि उसका एरर खत्म नहीं हो रहा माइक्रोमीटर का, तब हम उस एरर को, उस वैल्यू को जो हमारी टोटल रीडिंग होगी उसमें प्लस और माइनस करके एग्जैक्ट रीडिंग हमारी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश नारायण का, व्हाट इज डेटम लाइन। डेटम लाइन उसको बोलते हैं जो अक्षीय रेखा जो होती है, एक तरह की सेंटर लाइन होती है। जो हम राउंड जॉब बनाते हैं तो आप देखते हैं उस जॉब के ऊपर हम एक सेंटर लाइन खींचते हैं ड्रॉ करने के लिए। वैसी डेटम लाइन यानी अक्षीय रेखा, एक तरह की अक्षीय रेखा के ऊपर क्या होता है ग्रेजुएशन किया हुआ होता है इसका माइक्रोमीटर का। तो आप देख रहे हैं जो हमारी ये डेटम लाइन है, ये देखो ये डेटम लाइन है। डेटम लाइन के नीचे की तरफ फुल मिलीमीटर दिखा रखा है यहाँ पे, ये हमारे ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की फीचर है वैसे। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटम लाइन
के ऊपर फुल मिलीमीटर और हाफ मिलीमीटर के डिवीजन है, और इधर हमारे थिम्बल डिवीजन है। इसको एरर को हम सी स्पैनर आता है माइक्रोमीटर के सेट के साथ, उस स्पैनर के द्वारा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं एरर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी 1 माइक्रोन यानी 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग, 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज फ्रेम। फ्रेम का मटेरियल का तो कास्ट स्टील। कास्ट स्टील का इसलिए बनाया जाता है फ्रेम कि किसी भी मेटल को अगर हम कास्ट करके बनाते हैं तो वो मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो इसीलिए हमारा जो फ्रेम है सामान्यतः कास्ट करके बनाया जाता है, कास्टिंग से। एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर हमारा 0.001 मिलीमीटर। और स्क्रू को इसके जो एरर को एडजस्ट करने के सी स्पैनर का हम प्रयोग करेंगे। वर्नियर माइक्रोमीटर टाइप मैक्सिमम जो है हम आउटर सरफेस को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ये लिस्ट काउंट मैंने क्लियर कर दी आपको। यूज ऑफ रेस्टिट स्टॉप। रेस्टिट स्टॉप का काम ये होता है कि किसी भी जॉब को हम जब मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते समय जब हमारा एनविल का फेस और स्पेंडल के बीच में जब जॉब को रखते हैं तो रेस्टिट हमारा जो है टिक सही रीडिंग आने के बाद आवाज करता है जब इसको मूव करते हैं। माइक्रोमीटर जो आपका क्वेश्चन है, विच इज मोर यूज ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में, हम किसी भी जॉब को अगर मेजरमेंट करते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी मिलीमीटर के 100वें भाग के बराबर होती है, यानी 0.01 मिलीमीटर। जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर है इसका अधिकतर प्रयोग हम क्वालिटी के लिए करते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के लिए। क्योंकि यदि इसके एनविल के फेस और स्पेंडल के फेस में या जॉब के सरफेस के ऊपर रस्ट होगी तो क्या होगा, हमारा सही से माप हमको मेजरमेंट नहीं मिल पाएगी, मेजरमेंट में एरर आ जाएगा। डेटम लाइन का क्लियर हो गया है। व्हाट इज डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या होता है कि ये जो हमारा ये इस फिगर में आप देखेंगे, ये जो लाइन है, आप जो माइक्रोमीटर से जो हम किसी भी जॉब को मेजरमेंट करते हैं तो स्लीव के ऊपर हम देखेंगे एक लाइन बनी हुई होती है, लाइंस। उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डेटम लाइन। डेटम लाइन के ऊपर यानी अपर साइड में या लोअर साइड में, वर्नियर माइक्रोमीटर में सामान्य जो वर्नियर माइक्रोमीटर है उसमें डेटम लाइन के नीचे ही इंडेक्स किया हुआ होता है 1 मिलीमीटर और हाफ मिलीमीटर। एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज 0.001 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर का 1000वां भाग। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ फ्रेम। हाँ, इसका जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर या हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होगी हमारी 0.0001 इंच। इसका फ्रेम भी हमारा कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट किया हुआ होता है। आपका क्वेश्चन है कंपैरिजन बिटवीन कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। जो हमारा कैलिपर है, यानी आपका क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर से है, तो वर्नियर कैलिपर और हमारा माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 मिलीमीटर यानी मिलीमीटर का 50वां भाग, और माइक्रोमीटर की हमारी रीडिंग होती है ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की 0.01 मिलीमीटर यानी मिलीमीटर का 100वां पार्ट, 100 पार्ट्स। तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम किसी भी जॉब की आउटर सरफेस को मेजरमेंट के लिए इसमें पैरेलैक्स एरर आ सकता है, जबकि
माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी जॉब को मेजरमेंट करेंगे तो आप देखेंगे एनविल और फेस के बीच में जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आसानी से एक एहसास होता है जब हमारे एनविल और स्पेंडल के फेस के ऊपर जॉब की सरफेस टच होती है तो उससे हमारा सही मेजरमेंट आ जाता है। अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, आपका क्वेश्चन है माइक्रोमीटर के प्रकार। एज पर ऑपरेशन, एज पर रिक्वायर्ड डायमेंशंस या पोजीशन कह सकते हैं, जैसे आउटर सरफेस के लिए हमारा आउटर माइक्रोमीटर, इंटरनल मेजरमेंट के लिए इंटरनल माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ मेजरमेंट के लिए हम डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, और स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी जिस तरह की हमारी रिक्वायर्ड है, जो हमारी रिक्वायर्ड है उसके आधार पर ही हम माइक्रोमीटर का सिलेक्शन करते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि हम वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा हम जॉब को किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। तो आप देखेंगे जॉब, जो हमारा जॉब होगा, जॉब को एनविल और स्पेंडल के फेस के बीच में रखने के बाद हम उसको टाइट करेंगे। उसका जो मेजरमेंट आएगा, मेजरमेंट जब हम लेंगे तो वो हम डेटम लाइन यानी मेन स्केल और थिम्बल डिवीजन और वर्नियर डिवीजन को ध्यान में देते हुए उसकी मेजरमेंट लेंगे। वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं उसमें हमें 4 पॉइंट से उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। नंबर 1, वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा इसके मेन स्केल डिवीजन, यानी ये 0 से 1, एक मेन स्केल का मान होता है, वैल्यू होती है 1.001 मिलीमीटर, मतलब सॉरी गलती होगी 1.000 मिलीमीटर, यानी एक मेन डिवीजन। इसमें आप देखते हैं 1 मिलीमीटर के बीच में डिवीजन बना हुआ है, उसको बोलेंगे सब डिवीजन, यानी A1 सब डिवीजन इक्वल टू 0.500 मिलीमीटर। नेक्स्ट, ये पता होना चाहिए आपको थिम्बल डिवीजन का 1 वैल्यू कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर। अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई, 0.001 मिलीमीटर, यानी 1 माइक्रोन। ये चारों जो हमारे वैल्यू, ये हमारा ग्रेजुएशन है, इनकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तभी हम माइक्रोमीटर के द्वारा मेजरमेंट ले सकते हैं। अपर थ्रेड और लोअर थ्रेड, यानी यहां पे आपका क्वेश्चन है हमारा स्लीव की थ्रेड और स्पेंडल की थ्रेड। जो हमारे स्पेंडल के ऊपर जो चूड़ी बनी हुई होती है, स्पेंडल के ऊपर जो थ्रेड है, ये आप देख रहे हैं, स्पेंडल के ऊपर हमारी एक्सटर्नल थ्रेड होगी, ये थ्रेड हमारी 0.5 मिलीमीटर की होगी। उसी तरह स्लीव के इंटरनल पार्ट्स के ऊपर जो थ्रेड बनी होगी वो हमारी इंटरनल 0.5 मिलीमीटर की थ्रेड होगी। केयर एंड मेंटेनेंस, माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर का यूज करते समय हमें अधिक ध्यान हेलो, निमी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी ये वर्चुअल क्लास को कंडक्ट कराया है, और जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया है।
बंद हो गया है? हेलो, यस सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। ओह थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। समय है क्या सर, इसको ब्रीफ करता थोड़ा सा? और ब्रीफ कर सकते हैं, 5 मिनट तो है। 5 मिनट है ना अभी? हाँ कर सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। करते हैं। ओके। हाँ दिखाओ बेटा। हाँ, ये अभी हम बता रहे थे, एक पार्टिसिपेंट का जो क्वेश्चंस आया था अभी, क्वेश्चंस मनु भाई, स्लाइड आ रही है, स्लाइड क्वेश्चन नहीं आ रहे ना। 1 मिनट सर। हाँ जी, ठीक है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का भी हम बता रहे थे आपको मेजरमेंट लेने के लिए। इसका मेजरमेंट लेने के लिए हम जॉब की हमारी जो एनविल और स्पेंडल है, एनविल और स्पेंडल के बीच में रखने के बाद हम उसको सही मेजरमेंट ले सकते हैं। मेजरमेंट के लिए 4 पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी है। 4 पॉइंट्स की जो वैल्यू है, पहले मेन स्केल डिवीजन जिसकी वैल्यू 1.00 मिलीमीटर, सब डिवीजन की जो एक डिवीजन की वैल्यू 0.500 मिलीमीटर, थिम्बल डिवीजन की वैल्यू एक डिवीजन की 0.01 मिलीमीटर, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.001 मिलीमीटर। ये हमको अगर ध्यान रहेगा, हमारी वैल्यू हमें याद रहेगी, तो हम आसानी से माप को प्राप्त कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। और उसी तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने, अभी अब केयर एंड मेंटेनेंस पे डिस्कस कर रहे थे, तो जीरो एरर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले उसका एरर हमको चेक करना है प्रायोरिटी बेसिस पे। यदि हमारा माइक्रोमीटर एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है तो हम उससे सही माप प्राप्त कर सकते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज जो मेजरमेंट हम लेंगे, हमने यदि एरर चेक नहीं किया तो हमारा जॉब जो हम बना रहे हैं वो हमारा खराब हो जाएगा। तो जॉब को चेक करने से पहले एरर चेक करिए, एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, यदि पॉजिटिव है तो जो हमारा एरर आया उस वैल्यू को हम टोटल रीडिंग में से माइनस करेंगे। यदि नेगेटिव एरर है तो टोटल रीडिंग में से हमारा जो एरर आएगा उसको हम ऐड करेंगे इसमें। इस तरह से हमारी एक्चुअल रीडिंग हमको प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का। और